आज आप पढ़ने वाले हैं यूरिन फॉर्मेशन के बारे में। तो यूरिन फॉर्मेशन जो है, जब यूरिन का फॉर्मेशन होता है, इट इन्वॉल्व्स 3 स्टेप्स, दैट इज ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, रीअब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन। तो अगर इसको हम मैं थोड़ा सा और डिटेल में बताऊं, तो सबसे पहले क्या होता है, जो भी ब्लड आता है थ्रू द एफरेंट आर्टियोल, ठीक है, एफरेंट आर्टियोल नाने गाता ठक नियो अनुले इफ्रेंट नाने yang bin छानो हला एक ब्लड को लाता है, एक ब्लड को ले जाता है, ठीक है। सो एफ्रिन नंग इफ्रिन आर्टियोल ने का ठक पोयो अथलले, इट इज फर्स्टली फिल्ट्रेड इनटू द ग्लोमेरुलर, ये जो ग्लोमेरुल है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले इनका फिल्ट्रेशन होगा, गुम्मे का इनने ना फिल्ट्रेशन छानोले, तो ई फिल्ट्रेशन छचस पाते तजरनले ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, ठीक है। तो जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन जो है, इसको हम अल्ट्रा फिल्ट्रेशन भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? तो सबसे पहले यहाँ पे जो फिल्ट्रेशन होता है, कदम शिंगता जो ब्लड आता है, ठीक है, जो ब्लड आता है तो यहाँ से फिल्ट्रेट होता है। तो फिल्ट्रेशन छा जने ची छानो जना एक्सेप्ट फॉर द प्रोटीन, प्रोटीन को छोड़कर जितने सारे आयंस वाले जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो सारे जो है यहाँ पे फिल्टर्ड होता है। ब्लड, ये जो ब्लड कैपिलरीज है, ब्लड कैपिलरी से ये फिल्टर्ड होते हुए यहाँ पे रीनल ट्यूब्यूल में वो आ जाता है, ठीक है। जब यहाँ में इनका फिल्ट्रेशन होता है, तो ध्यान में रखिएगा, जो फिल्ट्रेशन होता है सारी चीज़ें एक्सेप्ट फॉर द प्रोटीन, क्योंकि प्रोटीन जो है दे आर लार्ज, ठीक है, लार्ज साइज होने की वजह से वो यहाँ से इन एपिथेलियल टिश्यू से वो फिल्टर्ड नहीं हो सकते हैं, इसलिए वो यहाँ पे डायरेक्टली जो दूसरे मॉलिक्यूल्स है, ठीक है, जो प्लाज्मा के अंदर है, वो सारे यहाँ पे क्या कर जाते हैं, फिल्टर कर जाते हैं। अब ये यहाँ पे सारे फिल्टर कर जाते हैं एक्सेप्ट फॉर द प्रोटीन, तो हमें बहुत सारी चीज़ें और वापस चाहिए, है ना। तो जितने सारे चीज़ें यहाँ पे फिल्टर्ड हो चुके हैं, अब जो हमें वापस चाहिए, एंड द सेकेंड स्टेप इज द रीअब्सॉर्प्शन, द इकलिप फिल्ट्रेशन होते हैं वाले, ठीक है। तो som skingata blood in akjongstein the blood po लिपोफिल्ट्रेट सोंग दोनों पा तो लिप होगा तो फिर लोग पिंचेस मानो पले, ठीक है। तो हमने क्या करना है, जो हमें इंपॉर्टेंट चीज़ें चाहिए वो फिर से यहाँ पे क्या होगा, इनका रीएब्जॉर्प्शन होगा। द सेकंड स्टेप इज द रीएब्जॉर्प्शन, ठीक है, रीएब्जॉर्प्शन होगा, ठीक है। अब रीएब्जॉर्प्शन होने के बाद ये जो रीनल ट्यूब्यूल है उसमें इसका रीएब्जॉर्प्शन होगा, एंड देन द फाइनल वन इज द सिक्रीशन। सिक्रीशन जो है वो फाइनल स्टेप में आता है जब ये यहाँ पे डीसीटी पे पहुंच जाता है, बिकॉज जो भी चीज़ें रह गई है, ठीक है, इना फिल्ट्रेट्स होते जो वो ब्लड जो है, ठीक है, इना फिल्ट्रेट्स होते ना, तो ठक पोयंग लोग से छानो पले लोग से छेन छेन ना तक खुआते ना चला खचिक लुस नाले, ठीक है। जो कुछ चीज़ें रह गई हैं वो फिर से वापस यहाँ पे क्या होगा, उसका फिर से सिक्रीशन होगा। यंग लुक्स थे इन को यंग ट्यूब्यूलर टिश्यू ना लुक्स थे योनोक्ले, ठीक है। तो यहाँ पे वापस आ जाएगा और यहाँ पे फिर से इसका रीएब्सॉर्प्शन होगा, ठीक है। तो ई चलक सुम्बोले स्टेप सुम्बो तिनिंगता का नायोनोक्ले यूरिन फॉर्मेशन इन नायोनोक्ले। नाउ लेट्स डिस्कस ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ द यूरिन फॉर्मेशन इन मोर डिटेल नाउ। तो सबसे पहले हम कर लेते हैं द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन जो है वो क्या है, यहाँ पे एफ्रिन आर्टियोल में जो ब्लड आता है तो वो कहाँ पे उसका फिल्ट्रेशन होता है, ग्लोमेरुलस में फिल्ट्रेशन होता है। सो दिस इज कॉल्ड एज द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन में क्या होता है, जो हमारा ब्लड हार्ट पंप करता है, तो दरअसल हमें पता है, इससे पहले हमने किया है सर्कुलेटरी सिस्टम। तो सर्कुलेटरी सिस्टम में हमें पता है हमारा हार्ट जो है पर मिनट कितना करता है, 5 ml ऑफ ब्लड, हलले 5,000 और वी कैन से द 5 लीटर और 5,000 ml ऑफ ब्लड जो है वो पर मिनट, हलले कार्डियक आउटपुट सबको पता है। 5,000 ml ऑफ ब्लड जो है वो हमारा हार्ट जो है वो पर मिनट क्या करता है, फिल्टर करता है। तो उनमें से क्या करते हैं, जो 1,100 to 1,200 ml of blood is filtered per minute, ते वे नंगने, ठीक है, मीन्स 5,000 में से 1,000 कर ले तो 1/5 हो जाएगा, है ना। तो 1/5 जो है, फिफ्थ ना 1 बोले ले, तो इवन 1/5 पो तेनेंगा चिचुआनोगले ये यहाँ पे फिल्टर होता है इसका ब्लड, ठीक है। सो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन में कितना ब्लड फिल्टर्ड होता है, अराउंड 1,100 to 1,200 of ml of blood is filtered per minute,
ठीक है, दैट मीन्स 1/5 ले, 1/5 ऑफ द ब्लड जो कि हमारा हार्ट जो है वो पंप करता है, उतना ब्लड जो है वो यहाँ पे फिल्टर्ड होता है पर मिनट इज अ चिक ब्लड कहता है ई ग्लोमेरुलर ना फिल्टर छानुकले। ठीक है, तो ये यहाँ पे हो गया हमारा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। अब जब यहाँ पे इसका फिल्ट्रेशन होता है, ये जो फिल्ट्रेशन जो है इसको मैं थोड़ा और बड़ा करके अगर मैं यहाँ पे बताऊं, तो जब यहाँ पे इनका फिल्ट्रेशन होता है ये इन 3 लेयर्स से उनको गुजरना पड़ता है। ठीक है, चिक चिक ताई हुए नुकले, ये ब्लड वेसल्स है। ठीक है, तो ये है ब्लड वेसल, ये जो रेड वाला मैंने दिखाया है दिस इज द ब्लड वेसल, ये ब्लड कैपिलरीज मैंने दिखाया है। ठीक है, तो सबसे पहले अब यहाँ पे जो भी फिल्ट्रेशन होगा पहले ये यहाँ से निकलेगा। सो दिस वन इज द फर्स्ट लेयर इज द इंडोथीलियम, दिस इज द इंडोथीलियम ऑफ द ब्लड वेसल, ये जो ब्लड वेसल है उसके यहाँ से पहले उसको गुजरना पड़ेगा। ठीक है, सेकेंड वन इज द बेसमेंट मेम्ब्रेन, इन दोनों के यहाँ पे फिर से क्या आता है बेसमेंट मेम्ब्रेन। फिर उसके बाद जो तीसरा वाला है दैट इज द एपिथेलियम ऑफ द बोमेन कैप्सूल, ये बोले। ठीक है, इंग इसके पार्ला चुत क्या बेसमेंट मेम्ब्रेन, इन दोनों के बीच में बेसमेंट मेम्ब्रेन है, तो यहाँ पे मैंने बेसमेंट मेम्ब्रेन दिखाया है। ये उसके बाद बेसमेंट मेम्ब्रेन के बाद क्या है, दिस इज द ग्लोमेरुलस, तो ये यहाँ पे एपिथेलियम है किसका, ग्लोमेरुलस का। ठीक है, अब यहाँ पे फिल्ट्रेट जो है पहले कहाँ से जाएगा, इंडोथीलियम से, इंडोथीलियम ऑफ द ब्लड वेसल, फिर उसके बाद बेसमेंट मेम्ब्रेन दैट इज द सेकेंड लेयर, ये हो गया सेकेंड लेयर, ये हो गया फर्स्ट लेयर। अब यहाँ पे थर्ड वाला लेयर जो है वो क्या है, ग्लोमेरुलस का एपिथेलियम है। ठीक है, अब ये जो एपिथेलियम है ग्लोमेरुलस का, ठीक है, दिस बोमेन कैप्सूल, ठीक है, जिसको हम यहाँ पे इसको क्या कहते हैं, दिस कप लाइक स्ट्रक्चर इसका बोमेन कैप्सूल ना, तो ये वाला जो बोमेन कैप्सूल है इसमें यहाँ पे ये जो सेल्स जो होते हैं, ठीक है, इस सेल्स को ना तेनेगाता जरा नुकले पोडोसाइट्स, क्या कहते हैं इनको, पोडोसाइट्स कहते हैं। प्लीज इसको आप अपने दिमाग में रखिएगा। दीज आर कॉल्ड एज पोडोसाइट्स एंड आर अरेंज इन एन इंट्रिकेटेड मैनर, इंट्रिकेटेड मैनर्स मीन थोड़ा अलग अलग करके। ठीक है, इन्होंने कुछ दुकले अरेंजमेंट सचिक थरिंग 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 सोचे दो वाले। अब ये दूर अलग अलग युचस पिजस थे तेरे खोने नाची होते नगले, उनके बीच में कुछ पोर्स होते हैं। ठीक है, इनके बीच में क्या होते हैं, पोर्स होते हैं। तो यहाँ पे इन पोर्स के थ्रू ये फिल्ट्रेट जो है वो यहाँ से गुजर जाते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे इनका फिल्ट्रेशन जो है वो कहाँ पे आ गए, हमारे ट्यूब्यूलर पार्ट में आ गए। ठीक है, सो यहाँ पे क्या हुआ है, except protein almost all the constituent are separated through these layers। ठीक है, तो सिर्फ प्रोटीन के अलावा सारी चीज़ें जो है यहाँ पे फिल्ट्रेट हो चुके हैं एंड दैट इज देयरफॉर दिस फिल्ट्रेशन इज कॉल्ड एज द अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन को हम क्या कहते हैं, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन भी कहते हैं, फिल्ट्रेशन। ओके, so this glomerular filtration is also called as the ultrafiltration। ठीक है, अब ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन कहाँ पे होता है, दसिए यहाँ पे इस वाले रीजन में। नाउ द सेकेंड वन इज द रीएब्जॉर्प्शन एंड द थर्ड वन इज सिक्रीशन। रीएब्जॉर्प्शन और जो सिक्रीशन जो है वो पूरे रीनल टिब्यूल में होता है। ठीक है, तो ई पार्ट वो ग्लोमेरुलर इन्ना पार्ट पे ना सुनते वाले, बाकी रीएब्जॉर्प्शन ना सिक्रीशन वो तेने ई पूरा कंप्लीट जो रीनल टिब्यूल है उसमें सब कुछ इसी में होता है। ठीक है, पूरा ई पार्ट पे ना छानोकले, पीसीटी, लूप ऑफ हेनली, डीसीटी में रीएब्जॉर्प्शन भी होगा इसी ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर में, सिक्रीशन भी होगा। ठीक है, तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द सेकेंड वन दैट इज द रीएब्जॉर्प्शन। अब ये जो रीएब्जॉर्प्शन जो है